नमस्कार, सत्य को जानो न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाएंगे वही जो सच है। मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या पूरा देश हो, सभी सरकारों ने आदिवासी जनता के साथ अन्याय ही किया है। सांसद श्री नबा कुमार सरनिया। मणिपुर की हिंसा में मृतक, घायल, पीड़ित सभी भाई बहनों के लिए संवेदना व्यक्त करने व मणिपुर में जारी हिंसा के विरोध में तथा आपसी सलाह मशविरा कर अपने विचारों से सरकार को अवगत कराने हेतु दिल्ली में जंतर मंतर पर आयोजित एक सर्वदलीय सभा में असम के निर्दलीय सांसद श्री नबा कुमार सरनिया ने कहा कि मणिपुर हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या पूरा देश हो, आदिवासी जनता के साथ आज तक सभी सरकारों द्वारा अन्याय ही किया गया है। सांसद नबा कुमार सरनिया ने कहा कि आज जो मणिपुर में हिंसा हो रही है और मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है, इसके लिए हम सभी देशवासियों की जिम्मेदारी बनती है कि हम मणिपुर के लोगों के साथ खड़े रहें और इसलिए आज हम विविध संगठनों के साथ, पदाधिकारियों के साथ और पत्रकार बंधुओं के साथ चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज इस मंच से जो भी बातें सभी सम्मानीय लोगों द्वारा मणिपुर के लिए कही गई है, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सांसद श्री नबा कुमार सरनिया ने आगे कहा कि हम यहाँ सरकार को दोष देने नहीं आए हैं, लेकिन हम सभी लोग सलाह मशविरा कर अपने विचार से सरकार को अवगत कराने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहे सभी दल के लोग आपस में कितने भी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे और एक दूसरे पर दोष मढ़ते रहे, लेकिन आखिर कार्य तो सरकार में बैठे लोगों को ही करना है। आज मणिपुर में जो कुछ भी घटा है, उसने हमारे लोकतंत्र को शर्मसार किया है। आज मणिपुर की घटना को 90 दिन से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री व राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर ना तो कुछ बोल रहे हैं, ना तो कुछ कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सारे देश की जनता को मणिपुर के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। सांसद श्री नबा कुमार सरनिया ने आगे कहा कि मणिपुर में मैतेई और कुकी लोगों की लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई बहुत सालों से चली आ रही है और दोनों समुदाय कानून के अनुसार अपने हक की बातें करते रहे हैं। लेकिन आज इन दोनों समुदाय के बीच सांप्रदायिक हिंसा फैलाने का कार्य किसने किया है, ये बात को समझना होगा। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को यह समझना होगा कि वे किसी पार्टी के मुखिया नहीं हैं, वे सारे देश व सारे प्रदेश की समस्त जनता के मुखिया है और सारे देश और प्रदेश की जनता का दायित्व उन्हीं पर है। अगर आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर सकते हो तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। सांसद श्री नबा कुमार सरनिया ने महामहिम राष्ट्रपति जी से भी मणिपुर में हुई हिंसा के विषय में हस्तक्षेप करने की मांग की है। उन्होंने कहा हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर अग्रसर है और विदेशों में भारत का मान सम्मान है, लेकिन मणिपुर की इस घटना ने हमारे देश का नाम खराब कर दिया है। सांसद श्री नबा कुमार सरनिया ने आगे कहा कि आदिवासी समाज अपने हक जल, जंगल, जमीन के लिए हमेशा कानूनी रूप से संघर्ष करते रहे हैं, लेकिन आज उनके बीच में सांप्रदायिक और धार्मिक हिंसा फैलाने की साजिश किसने की है और उन लोगों का पता लगाकर उन पर कड़ी कार्रवाई करनी होगी। उन्होंने कहा कि मैं मणिपुर के सभी लोगों से कहना चाहता हूं कि हिंसा से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं निकल सकता है। हम सभी लोगों को एकजुट होकर वैचारिक रूप से इस समस्या का समाधान करने के लिए आगे आना होगा। हमारे लोकतंत्र की यह बहुत बड़ी खासियत है कि हम लोग आपस में मिलकर इस समस्या का बेहतर समाधान निकाल सकते हैं। श्री सरनिया ने कहा कि मैंने भी कभी हिंसा का मार्ग चुना था। 25 सालों तक मैं हिंसात्मक संघर्ष करता रहा। 50,000 लोग उस संघर्ष में मारे गए और 10 लाख लोगों को बेघर होकर रिफ्यूजी कैंप में रहना पड़ा। दिल्ली से असम तक तत्कालीन सरकारों ने उस हिंसा को रोकने हेतु बहुत प्रयास किए थे, लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा था। पर जब हमने लोकतांत्रिक मार्ग से चलने का निश्चय किया और लोकतंत्र की ताकत हमें मिली और लोगों ने चुनकर हमें देश की संसद में भेजा और हमने अपनी लड़ाई संसद में जारी रखी, तो उसके बाद असम में हिंसा धीरे धीरे समाप्त हो गई। सांसद श्री सरनिया ने कहा कि अगर केंद्र और राज्य में बैठे सरकार के लोगों से इस हिंसा को रोकने का कोई रास्ता नहीं निकल रहा हो, तो आप मुझे 24 घंटे के लिए मणिपुर की कमान सौंप दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। उन्होंने कहा मैं भी उसी पृष्ठभूमि से आता हूँ, मुझे सब पता है कि वहाँ के लोग क्या चाहते हैं, कौन लोग वहाँ शांति अमन चाहते हैं और वो कौन लोग हैं जो वहाँ हिंसा करना चाहते हैं। हम वहाँ से नफरत फैलाने वाले, हिंसा फैलाने वाले लोगों को पकड़कर कानून से कड़ी सजा दिलाएंगे और ऐसा होता है तो मणिपुर में शांति का वातावरण आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं। जिस मणिपुर में लोग शांति के साथ रहते थे, वे लोग आज शांति छोड़कर हथियार संभालने लग गए हैं। आज मणिपुर, मेघालय और पूर्वोत्तर के अनेक राज्यों के लोगों में हिंसात्मक विचार बढ़ रहे हैं।
केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार भी मणिपुर में ऐसी स्थिति नहीं चाहती है, लेकिन आज इस स्थिति को नियंत्रण करने में वह असमर्थ है। सांसद श्री नबा कुमार सरनिया ने कहा कि हम प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह से नैतिकता के आधार पर तुरंत अपना इस्तीफा देने के लिए उन्हें हम आह्वान करते हैं। श्री सरनिया ने आगे कहा कि हम सभी लोग प्रधानमंत्री जी के साथ मणिपुर जाकर वहां के लोगों को इस हिंसा से दूर रहने का आह्वान करेंगे और उन्होंने विश्वास जताया कि प्रधानमंत्री जी जो हमारे देश के मुखिया है वो हमारे साथ मणिपुर की जनता के दर्द को बांटने का काम करेंगे। भारत की 85% लोगों की तहजीब है, सारे लोग आपके साथ हैं, कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग हैं। नबा कुमार सरनिया जी आज इस जंतर मंतर से धन्यवाद। आज कई जंतर मंतर में आयोजित होने वाले स्पेशली हम जो मणिपुर जल रहे हैं वह हमारा जो माँ बहन के साथ हो रहे हैं उसके लिए हम सबको थोड़ा जिम्मेदारी बनता है। हमारे दिल्ली में रहने वाले और सारा इंडिया में इधर उधर रहने वाले सारा प्रदेश का लोगों ने हमको बोला है दादा हम लोगों को मणिपुर के साथ खड़ा होना है, तो इसलिए हमने कोशिश किया था कम से कम कैंडल मार्च निकलना ही था दिल्ली में, लेकिन आपको पता है ये प्रशासन का अलाउ नहीं है, तो इसलिए हम थोड़ा सा टाइम में ये परमिशन मांगा था यहाँ 2 बजे से 3 बजे से 5 बजे तक, और यह तमाम हमारा जो विभिन्न संगठन का है, पत्रकार बंधुओं है, समाजक हमारा कार्यकर्ता है, उन लोगों को हम न्योता नहीं है इन्फॉर्मेशन दिया था, और आपने यहाँ आके खड़ा हुआ और तमाम देशवासी जो के सामने आपने बोला, और स्पेशली मणिपुर बच्चों के लिए जो आपने बोला है वो हमारे लिए बहुत। हम यहाँ सिर्फ सरकार को विरोध करने में नहीं आए, हम आपका जो एडवाइस है वो भी हम गवर्नमेंट को भेजेंगे, क्योंकि अभी तो सरकार ही हमारा माई बाप है, हमारा तो सिस्टम है। आप चाहे जितना गाली दे जितना बोले, लेकिन करना तो सरकार का ही है। मैं बोलने से पहले बोलता हूँ आज टोटली सिस्टम फेल है। जो हमारा डेमोक्रेसी के ऊपर हम गर्व करते हैं, ये हमारा जो सम्मान है ये मिट्टी में मिला दिया है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? आज भी लगभग 90 दिन होने वाला है, फिर भी हमारा मूल जो मुखिया है वो भाग रहे हैं। अभी हम पार्लियामेंट में बैठ के हम क्या कर रहे हैं? मेरा इससे पहले आपसे सबसे या सरकार से यही गुजारिश है, पहला है हम अभी इसी समय सबको, चाहे कोई पार्लियामेंटियन हो, चाहे कोई एमएलए हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे सूर्य इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे मीडिया पर्सन हो, सबको हम मणिपुर के साथ खड़ा होना है। यह हम सबको उनके पास चल के जाना है, और नहीं तो आप जहां भी हो, चाहे रसोईघर में हो, चाहे स्कूल में, कॉलेज में हो, चाहे फैक्ट्री में हो, थोड़ा सा तो आपको मणिपुर के लिए बोलना है या सपोर्ट करना है। देखिए मणिपुर में जो लड़ाई है आपस में, ये मेइती हो या कुकी हो, ये सिर्फ बहाना है, ये आज नहीं है, वर्षों से ये है। उसके बीच में थोड़ा विवाद है, लेकिन आग में घी कौन डाला है? आज उधर जो चाहे मोदी जी भाग रहे हो, चाहे उनका चीफ मिनिस्टर कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, वो किसी पार्टी का नहीं, किसी एक का नहीं है, सबका सरकार, सबका मुखिया होता है, उनको सबके लिए करना है। पहला हमारा उम्मीद है, हमारा आवाज जरूर गवर्नमेंट सुनेगा और मणिपुर में जल्द ही जल्द ऐसा कार्रवाई पहल करेगा जो हमारे देश के लिए अच्छा होगा, मणिपुर के लिए अच्छा होगा। आप देखिए उन्होंने क्या क्या किया और क्या करना चाहिए। आपने सबने बोला, मुझे उसे दोहराना नहीं है, फिर भी आप बोलते हैं अगर आप कर नहीं सकते हैं तो आपको कुर्सी चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम किसके ऊपर भरोसा करके, क्योंकि राष्ट्रपति जी आपको पता है
ये देश का मुखिया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं, सिर्फ हमारा सम्मान का है। लेकिन मेन मुखिया है हमारा प्रधानमंत्री। अगर उसको नहीं बोलेंगे, क्या हम अमेरिका राष्ट्रपति बाइडेन को बोलेंगे, किम जोंग को बोलेंगे या दूसरों को बोलेंगे? आज हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। देश में कितना नाम मान सम्मान है बाहर में, लेकिन अभी मिट्टी में मिल गया। मैं आपको पूछता हूँ, हमारा मीडिया बंधु से, हमारा आपको, क्या आप में से कोई ऐसा लोग है जो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, आपका ऐसा समझ है कि हम मंदिर तोड़ेंगे, हम मस्जिद तोड़ेंगे, हम गिरजा तोड़ेंगे? लेकिन मणिपुर में ऐसा हुआ है, तो वही से पता चलता है यहाँ तो दाल में कुछ कला है, कुछ ना कोई हुआ है, जो पीछे से आग में घी डाल रहे हैं। अब हमारा आदिवासी भाई बोल रहे हैं क्योंकि घुसी वाला आदिवासी, वो लोग बोल रहे हैं आदिवासी के बाद इतना अत्याचार हुआ है। ये सिर्फ आदिवासी का मसला नहीं है। हाँ, आदिवासी का जल, जंगल, जमीन, खनिज शासन का लड़ाई तो है, और फिर मैती भी उसका इंडिजिनस पीपुल है। तो ये सब चीजों में हम बात करके, दूसरा रास्ता है, बंदूक से समाधान होने वाला में नहीं है। तो मेरा गवर्नमेंट के साथ साथ हमारा लोगों से अपील है, चाहे मैती हो, चाहे कुकी हो, नागा हो, ये लड़ाई आपस में मत लड़िए, ये लड़ाई बंद करिए। अगर आप वहां सक्षम नहीं है, हम आपके पास चलेंगे, आप हमारे पास आइए, आज दिल्ली आइए। यह तमाम जो हमारे लोग हैं, ज्यादातर लोग हैं जिसका कोई रिप्रेजेंट नहीं है, अपना कास्ट, कम्युनिटी, जाति का कोई MP MLA भी है, लेकिन पार्टी वालों के नाम के उसके मुंह में ताला लगा हुआ है। तो आप आइए सब अपना अपना प्रतिनिधि लेके, और हम दिल्ली में मिलके या असेंबली में मिलके जरूर इस इश्यू को हम पॉलिटिकली सोल्यूशन करेंगे। क्योंकि आज का दिन में डेमोक्रेसी में यही खूबी है। मैं भी एक बंदूक पकड़ने वाला हूँ। मेरा सेक्टर में भी ऐसा था, 20 से 25 साल कितना लड़ाई संघर्ष हुआ, 50,000 से ज्यादा लोग मारा गया, 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुआ, रिफ्यूजी कैंप में था। हमारा दिल्ली से दिसपुर तक PM CM जाके चिल्लाता था, रोता था, ड्रामा करता था, वो वापस आता था, फिर अगेन होता था। लेकिन जिस दिन लोगों ने हमको सुन के दिल्ली में भेज दिया, उस दिन से वहां धीरे धीरे आज कुछ भी नहीं है। तो मेरे लिए ये उम्मीद है, लोग बोलते हैं, हमने बोल दिया अगर आप नहीं कर सकते हैं, हमको सिर्फ 48 आवर दीजिए, हम कर लेंगे। क्योंकि वही से हम खड़ा हुआ हूँ, हमको पता है इसलिए पीछे क्या क्या कुछ है। आप कुछ बोल रहे हैं, वो ड्रग मर्सनरीज है, ऐसा है, ऐसा है, बहुत सारा कुछ चीज है। इसलिए हम बोला पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, पहला, चाहे आप पत्रकार हो, चाहे आप सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे कोई पार्टी का नेता हो, चाहे MLA MP हो, पहले हमको मणिपुर चलना है। जिस दिन हम लोग मणिपुर चलेंगे, वहां का जो ऐसा लोग है जो चाहते हैं मणिपुर जलते रहे, वो लोग भाग जाएगा। अगर वो भाग जाएगा, आम मणिपुरी जो कुकी हो, मैते हो, नागा हो, वो किसी भाई का कम से कम गोली मारने का तैयार नहीं है कि नहीं? तो पहले उन लोगों को भगाना है। अगर उसी में से कोई हमारा सिस्टम का लोग है, उसको भी पकड़ना है। तो मैंने इसलिए बोला, अगर सिस्टम में आप नहीं है तो आप घोषणा कर दो, या आप कुर्सी संभालो या आप वहां से भाग जाओ। दूसरा बात है, हमारा भी जिम्मेदारी बनते हैं, सिर्फ गाली देने से होने वाला नहीं है। हाँ, हम लोग थोड़ा पता है, अभी बीजेपी वाला थोड़ा नर्वस, अरे हुआ तो क्या हुआ, वो लोग भी सोचा नहीं था ऐसा हो जाएगा, लेकिन अब पार हो गया। फिर भी मैं उनको बोलते हैं, अगर आप लोग हमसे सलाह विचार करेगा, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं, चाहे मणिपुर हो, चाहे जो भी देश में हो, ऐसा नहीं होना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं बंगाल में हो, राजस्थान में, इसी में हुआ, हो सकता है कहीं पे हो, सब में सबसे सच होना चाहिए, सब में ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं उसका जगह जगता हूँ, मैं इसलिए बोला हूँ, मैं एक आंच पकड़ना लड़का होके अभी हम डेमोक्रेसी भरोसा क्यों है? हम भी उसी टाइम कोशिश किया था कुछ मदद करने का, बंद करने का, लेकिन बंद नहीं हुआ। जिस दिन हम पार्लियामेंट में उनको लगा अगर हम इस बार ऐसा करेंगे तो हम लोग भी पार्लियामेंट नंगा हो जाएंगे, तो वो लोग भाग गया। जो बंदूक चलाने वाला, जो पीछे से चलाता है, क्योंकि बंदूक दिमाग से चला जाता है, जो चलाता है वो अलग सा चीज है, लेकिन कुछ ऊपर में वो ऐसा लोग होता है जो बोलते हैं चला ये करो। तो इसलिए मणिपुर में ऐसा माहौल है। तो मुझे लगता है हम सब मिल के, आप सब मिल के, हमारा देश का जो बदनाम हुआ है तो जरूर हम इसको संभाल पाएंगे। मणिपुर लोगों का जो लड़ाई है,
हमने बोला था पहले, जो मणिपुर वालों ने अपना बंदूक छोड़ दिया था, अभी उधर का माँ बहन बेटी बच्चों सबको फिर हमने बंदूक उठा दिया। आप देखा है ना मीडिया में, खुलेआम AK-47 में M16 लेके घूम रहे हैं। कल हमारा एक बंधु ने बोला है, नागालैंड से AK-47 SLR का गोली सुराया गया एक पुलिस के द्वारा, वो सूरी सिपे जाके कहाँ चले गया, अपना मणिपुर में चले गया। क्योंकि सबको अभी ये है, मणिपुर का लोगों को मदद करो, या बंदूक बारी गोली से भी करो या आप जैसे करो, लेकिन हमको बंदूक बारी गोली से नहीं करना है। जो जरूरी चीजें है उसको देना है। और बीच में हमारा ऐसा हो गया है, गवर्नमेंट भी शायद कुछ पैसा भी दिया है ये जो रिलीफ के लिए, वो भी शायद पहुंच नहीं पाए। तो इसलिए आज का दिन का पहला जरूरी कदम ही है, हम सबको जैसे मणिपुर जाना है, और हम अकेले नहीं, हम जरूर साथ प्रधानमंत्री जी को लेके जाएंगे, है कि नहीं? क्योंकि वही हमारा मुखिया है कि नहीं? तो हम वही आज यही से हम ये बोलते हैं, प्रधानमंत्री जी आइए, कोई ना चले कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आपके साथ चलेंगे। मणिपुर में आइए, पहले मणिपुर संभाल लें, उसके बाद आपस में हमारा लड़ाई झगड़ा का दायित्व करो, है कि नहीं? और मणिपुर जैसा कहीं से भी कभी कोने में भी ऐसा घटना न हो, हम वही मांगते हैं। और हमारा तमाम जो आदिवासी है उसको भी बोलता, ये सिर्फ आदिवासी का लड़ाई नहीं है, ये हमारा अपना आदमी का लड़ाई है। उसमें हम कैसे अच्छा होगा उसको देखना पड़ा है। हाँ, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़, ऐसा जगह में जहाँ आदिवासी बहुल है, उसमें आदिवासी बहुत अन्याय हुआ है, चाहे कांग्रेस का शासनकाल में हो चाहे बीजेपी के शासनकाल में है, दलितों के साथ अन्याय हुआ है।